नमस्कार, मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आप सभी के साथ साबदा के डोरे की कहानी शेयर करती हूँ। साबदा का डोरा हम सभी मारवाड़ी समाज में होली के दूसरे दिन यानी कि होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह लेते हैं। ये हमारे लिए सुख संपदा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसमें हम होली के का दहन में कच्चा सूत, हल्दी की गांठ और जौ की बाल दिखा के लाते हैं और उसी से ये डोरा लिया जाता है। 16 तार का डोरा तैयार करते हैं और उसमें 16 गांठ लगाते हैं और ये इस तरह से माला टाइप की बना के हम रख लेते हैं और जो हल्दी दिखा के लाते हैं उसको घिस के उसी में इस डोरे को रंग लेते हैं और रंग के एक पाटे पे सथिया बना के एक लोटे में पानी रखते हैं, सथिए के ऊपर वो डोरा रखते हैं और सथिए में लोटे में सथिया करके उसको चारों तरफ ट्रोली से घेर के और रख देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गुड़ गेहूँ साथ में एक कटोरी में रखते हैं, पैसा रखते हैं, साथ में बाना जो कि हम लोग चीनी पे भी निकालते हैं, बाना निकाल के रख देते हैं या कहीं कहीं ये बाना नहीं भी निकलता है तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन साबदा की कहानी सुनने के लिए हम लोग ये तैयारी करते हैं, ओढ़ना ओढ़ के और बैठते हैं। बैठने के बाद में ये कहानी सुनते हैं। ये कहानी इस प्रकार है। एक नल राजा थे, उनके एक दमयंती रानी थी। दमयंती रानी अपने महल के ऊपर बालकनी में खड़ी होकर देखती है तो नीचे बहुत भीड़ लगी रहती है। तो अपनी दासी से बोलती है, दासी आज भीड़ क्या चीज़ की है। तो दासी जाके पता करती है और बताती है कि एक बुढ़िया माई है जो साबदा का डोरा बांट रही है जिससे बहुत धन दौलत आता है। रानी साबदा का डोरा मंगाती है और अपने नौलखे हार में बांध लेती है। इतने में राजा आते हैं। राजा बोलते हैं कि रानी ये क्या डोरा बांध रखी हो इस हार में। तो रानी उनको बताती है कि यह साबदा माता का डोरा है, इससे बहुत धन संपदा होती है। राजा बोले हमारे पास तो बहुत धन संपदा है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो। रानी उसको नहीं हटाती है, राजा उसको तोड़ के फेंक देते हैं। राजा को रात को सपने में साबदा माता दिखाई देती है और बोलती है कि राजा हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं, अब तुम्हारे यहाँ आपदा आएगी। सवेरे जब राजा उठता है तो देखता है महल का कांगरा टेढ़ा हो गया है, हल्दी बांदी सब आना बंद हो गया, पान के पखवाड़े आते थे वो सब बंद हो गए, धन दौलत सब कोयले हो गए, सब तरह से तहस नहस हो गया। राजा रानी को बोलता है कि जाओ तुम अपनी सहेली के यहाँ हो के आओ। सहेली के यहाँ जाती है, सब कोई उससे सब तरह की बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, लेकिन उसको खाना खाने कोई भी नहीं पूछता है। रानी वापस आ जाती है तो राजा बोलता है, रानी अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, हम लोगों का दिन बुरा आया है तो हम लोग अब यहाँ रहेंगे नहीं। एक ब्राह्मण की बेटी को छोड़ देते हैं जो घर में रहेगी, दिया जलाएगी, झाड़ू निकालेगी और पानी भरेगी, ये काम करेगी। और ब्राह्मण की एक लड़की को छोड़ के चले जाते हैं। आगे जाते हैं, एक सरोवर के किनारे रुकते हैं। वहाँ राजा 2 तीतर मार के लाता है। रानी को बोलता है रानी इसको भूंज लो। रानी और हम नहा के आते हैं। राजा नहाने गया, रानी तीतर भूंजती है। जैसे ही दोनों पति पत्नी खाने के लिए बैठते हैं वो भूंजे हुए तीतर उड़ जाते हैं। राजा वहाँ से आगे जाता है तो राजा एक अपने खाती दोस्त के यहाँ जाते हैं। सब कोई बोलते हैं खाती खाती तुम्हारा दोस्त आ रहा है, राजा दोस्त आ रहा है। खाती पूछता है कैसे भेष में आ रहा है, तो बोले गरीब भेष में आ रहा है। तो राजा खाती बोलता है मेरे पुरानी खातोड़े में उतार दो। वहाँ उसके सोने चांदी के परसी बसूला रखे थे जो धरती निगल लेती है। राजा बोलता है भाई यहाँ से चलो नहीं तो हम लोगों को कलंक लगेगा। राजा वहाँ से आगे जाता है। फिर राजा अपने राजा दोस्त के यहाँ जाता है। सब कोई बोलते हैं राजा राजा तुम्हारा दोस्त आ रहा है। तो राजा पूछते हैं वो कैसे वेश में आ रहा है। सब कोई बोलते हैं वो बहुत गरीबी वेश में आ रहा है। राजा बोलते हैं हमारे पुराने महल में उतार दो। पुराने महल में खुट्टी पे एक 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था जो दीवार पे टंगी हुई मोरनी उसको निगल जाती है। राजा बोलता है चलो रानी यहाँ से भी चलते हैं, यहाँ भी हमको कलंक लगेगा, चोरी लगेगी। राजा रानी आगे जाते हैं। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचने वाला होता है तो बहन को सब कोई बोलते हैं देखो राजा तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन बोलती है कैसे भेष आ रहा है, तो बोले सब कोई बोले मैले से भेष आ रहा है। रानी बहन उसको सरवर की पाल पे उतार देती है और एक कुछ देर में एक घड़ा धन लेके वहाँ पहुँचती है।
जैसे ही राजा उस घर को देखता है वो कोयला हो जाता है। राजा वहीं उसको गाड़ के आगे चला जाता है। दोनों पति पत्नी इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि एक बगीचे के बाहर आराम करने बैठ जाते हैं। 12 बरस का सूखा हुआ बगीचा बिल्कुल हरा हो जाता है उनके जाने से। माली बहुत खुश होता है, बोलता है ऐसा कौन सा सौभाग्य वाला आ गया जो जिसके कारण हमारा इतना 12 बरस का सूखा हुआ बगीचा हरा हो गया। उन दोनों को नौकरी पे रख लेता है। तो रानी बोलती है कि हम 3 काम नहीं करेंगे। बोले क्या? तो बोले कि हम बिस्तर नहीं बिछाएंगे, बर्तन नहीं मांजेंगे, झाड़ू नहीं काटेंगे। तो माली बोलता है तुम कुछ मत करना, तुम साग सब्जी फूल तोड़ के बेच देना, राजा कुएं से पानी निकाल दिया करेगा। दोनों रहने लगते हैं। ऐसे ही भेजते भेजते एक बार वो सब्जी और फूल बेचने गई। वहाँ औरतों को बोली कि सब्जी ले लो, तो बोली थोड़ी देर रुको, हम लोग बाद में लेते हैं। तो बोलती है क्या क्या हो रहा है वहाँ? तो वो बताती है कि सब कोई हम लोग साबदा का डोरा ले रहे हैं। तो रानी बोलती है कभी हम भी लिया करते थे, हमारा दिन उल्टा आ गया है, इसलिए साबदा माता हमसे नाराज़ हो गई। अगर वो फिर से आए तो हम फिर से उसका डोरा ले लें। उसी दिन राजा को फिर सपना आता है कि राजा हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। राजा बोला मुझे कैसे पता लगेगा? बोले जब तुम कुएं से भारा निकालोगे तो पहले में कच्चा सूत, दूसरे में जौ की बाली और तीसरे में हल्दी की गांठ आएगी, समझ जाना कि हम आ गए। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। और दूसरे दिन रानी ने डोरा लिया और उसको बहुत धन दौलत हो गया। राजा बोला मेरा दिन वापस सही हो गया। माली को खूब सारा धन दे के वहाँ से आगे गए। गाजे बाजे से जा रहे थे। बहन बहन तुम्हारा भाई आ रहा है। तो बोले कैसे में बेस में आ रहा है? बोले बहुत धन दौलत से में आ रहा है। बोले उसको मेरे महल में उतार दो। बोला नहीं, हम वहीं उतरेंगे जहाँ पहले उतरे थे। सरवर की पाल पे जाते हैं और वो खोद के घड़ा निकालते हैं, वापस सोना चांदी का भर जाता है, हीरा जवाहरात का भर जाता है। राजा अपनी बहन को वो घड़ा वापस देता है और बहुत सारा धन देता है। फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। फिर उसको राजा दोस्त के यहाँ पहुँचने के पहले सबको ही बोलते हैं राजा राजा तुम्हारा दोस्त आ रहा है। बोले कैसे वेश में आ रहा है? बोले बहुत धन दौलत लेके गाजे बाजे से आ रहा है। राजा बोला मेरे नए महल में उतार दो। राजा बोले कि नहीं, मैं तो उसी में उतरूँगा। जाके देखता है तो वो मोरनी जो उसका हार निकल गई थी वो वापस लटक रखा था। तो उसने राजा अपने दोस्त को दिया। बोले राजा ये लो, हमारे दिन अच्छे नहीं थे तो ये मोरनी निकल गई थी, अब हमारा कलंक दूर हुआ। फिर वहाँ से राजा आगे बढ़ता है तो उसको वही खाती के लोग बोलते हैं कि राजा खाती खाती तुम्हारा दोस्त राजा आ रहा है। बोले कैसे वेश में आ रहा है? बोले बहुत गाजे बाजे और धन दौलत के साथ आ रहा है। बोले मेरी नई खातोड़ में उतरवा दो। बोले नहीं, हम तो वहीं उतरेंगे। वहाँ जाता है, वहाँ ज़मीन जो बर्छी वसूला निकल गई थी वो वापस वहीं पड़ा हुआ मिलता है। राजा खाती को बोलते हैं कि देखो भाई हमारा दिन अच्छा नहीं था तो ये बर्छी वसूला धरती निकल गई थी और उसने अब वापस दे दिया। वो वहाँ से आगे बढ़ता है, जाके जैसे ही सरवर की पाल पे पहुँचता है तो वो तीतर भूंजे हुए पड़े हुए रहते हैं। राजा बोले देखो आज हमारा दिन अच्छा है, तो ये भी वापस आ गए। फिर वहाँ से राजा अपने महल आता है। महल का कांगरा सीधा हो गया, उसके हल्दी बांदी पखवाड़े सब आने लगे। वापस धन के कोयले हो गए थे, वो वापस धन दौलत हो गया, सुख समृद्धि हो गया। जिस लड़की को वहाँ ब्राह्मण की लड़की को छोड़ के गए थे उसको धर्म की बेटी बना के खूब ज़ोर शोर से उसका ब्याह किया और रानी ने इसका खूब उचमन किया। और रानी ने हल्ला मारा कि सभी कोई जो भी इस कहानी को सुनता है वो साबदा माता का डोरा ले। साबदा माता बहुत धन संपत्ति देती है, सुहाग देती है। जैसा साबदा माता ने उस राजा की रानी को दिया वैसा सभी को दे। धन्यवाद।